very liberal and kind to everyone, always gentleman under all kinds of conditions of life. So ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, हंस दूता नाम के उनके एक भक्त हैं, जर्मनी में रहते थे, हस्बैंड वाइफ। तो उनको 1972 में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग बड़ा सुंदर ब्राह्मणिकल तरीके से अपनी प्रचार कार्य को कर रहे हैं। तो सतोगुण के अंदर आप रहते हैं, सारे नियम पालन करते हैं, मंगल आरती आदि सब आप करवाते हैं। तो इस चीज को देखकर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि डिवोटी का मतलब होता है he is able to tolerate all kinds of discomfort। तो भक्त का इसमें गुण दिए आज प्रभुपाद जी ने बहुत सारे। एक परम भक्त का क्या लक्षण है? तो पहला तो है कि वो हर प्रकार की तकलीफों को सहन करता है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तुवे शीत उष्ण सुख दुखेषु। तो मात्र स्पर्श कौन्तुवे, स्पर्श मात्र के लिए हमको ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, और हम उसमें बड़े विचलित हो जाते हैं। तो जैसे स्पर्श मात्र गर्मी सर्दी, अब गर्मी आती है तो हम एसी लगा लेते हैं, सर्दी आती है तो हम वूलन पहनते हैं और हीटर लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, उसके लिए हम विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जिसके पास ये बुद्धि नहीं है कि मैं एसी लगाऊं या हीटर लगाऊं, वो पशु उस दुख में जीता है, ठंड में मरता है, गर्मी में मरता है, ना घर है ना कुछ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे पशु पे बुद्धि ना होकर के वो ताप को सहता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, वैसे ही भौतिकवादी व्यक्ति जो पशु समान बुद्धि वाला है, वो संसारी तापों को सहता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि अगर कभी कोई मुझे कुछ बुरा बोले तो मैं अगर आत्म तत्व का चिंतन करूं तो मैं इस दुख से परे जा सकता हूँ, अगर मैं कृष्ण सेवा करूं तो मैं इस दुख से परे जा सकता हूँ। तो डिवोटी का मतलब है कि वो टॉलरेट करे हर परिस्थिति के अंदर डिस्कम्फर्ट्स को, जो भी भौतिक संसार हमको दे रहा है। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते बिकॉज ही इज सो मच एब्सॉर्ब्ड इन सर्विंग कृष्ण, क्योंकि वो भगवान की सेवा में इतना रत रहता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। जब आपका फोकस एक चीज पर होगा तो अन्य लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क कब पड़ता है? जब दूसरों की सुनते हैं। जब हम सुनेंगे केवल कृष्ण की तो फिर हमें दूसरे की सुनने का समय ही नहीं रहेगा, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा, बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं, आप उनको 10 बार बुलाओ सुनते नहीं है, तो क्या बोलते हैं माँ बाप? सुनते नहीं हो, मोबाइल में लगे हुए हो। तो क्या आप जैसे बच्चा मोबाइल में फोकस्ड है, क्या आप कृष्ण में फोकस्ड नहीं रह सकते हो? आप कृष्ण में फोकस्ड हो जाएंगे तो दुनिया के लोग कहेंगे क्या, अरे हर देख हमेशा देखो कृष्ण में लगे रहे, तो हमारी सुनते नहीं हो, वो हमें सुनाई नहीं देगा। ऐसा थोड़ी बच्चे के कान टूट जाते हैं या बच्चा जो है वो आंखें फोड़ लेता है, उसको दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, लेकिन उसको मोबाइल के ऐसा आकर्षण है कि वो उसके कान बाहर की रूप से बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग आंख और कान से सुनते नहीं, हम मन से सुनते हैं। उनका मन जहाँ लगा होता है तो फिर हमको बाहरी चीज सुनाई नहीं देती है। उसी प्रकार एक भक्त को कृष्ण के प्रति रुचि रखनी चाहिए। उसके पास प्रभुपाद लिखते हैं नो टाइम टू गेट एंग्री उसके पास गुस्सा करने के लिए समय ही नहीं है, और टू टेक ऑफेंस फ्रॉम समवन, किसी का मैं अपराध मानूं। हाँ, एक दिन एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी आप बुरा तो नहीं माने? मैंने कहा मेरे पास बुरा मानने का टाइम नहीं। एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, उसके बाद दूसरी कथा, ट्रैवलिंग, मेरे पास तो अपने परिवार से बात करने का टाइम नहीं है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया था तो मैं बदला लूंगा। मैं कहा आप चिंता मुक्त रहो, आप जो कर रहे हो करते रहो, ये प्रकृति का नियम है, कर्म का फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा। मेरे से आप मुक्त है, मेरे को आप कितना भी बुरा करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है एनालिसिस करने का कि किसने कितना बुरा किया है कि किसने कितना अच्छा किया, इतना टाइम नहीं है ना? जो सर्व करता है उसको हम थैंक यू बोलते हैं, जो नहीं करता उसको हरे कृष्णा बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इतना टाइम थोड़ी है कि तूने नहीं किया सर्व तो बदला लूंगा मैं, तूने आया तो ऐसे कर दूंगा, टाइम नहीं है। he has no time, so he has no time to get angry and to take offense from someone, प्रभुपाद कह रहे हैं। इतना टाइम ही नहीं कि किसी का अपराध माने,
है ना? लोग फोन पे लगे रहते, पता है माता जी ने ऐसा कर दिया, मैं सोच रही हूँ अब ना क्लास में ना आऊं, मैं बदला ले लूं, क्या करूं? अरे टाइम ही नहीं है सब करने का, टाइम ही नहीं है। तो इतना एंगेज कर दो अपने आप को टू सी ऑफेंसेस, फॉल्ट्स, एंगर, है ना, ग्रीड, लस्ट, समय ही नहीं होना चाहिए। तो फिर लेटर में प्रभुपाद लिखते हैं अंत में, डिवोटी मीन्स लिबरल, वो लिबरल होता है, एंड काइंड टू एवरीवन, सबके लिए समान, ऑलवेज जेंटलमैन, हमेशा वो जेंटलमैन होता है। सो भागवत में 11वें स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर 45 नंबर श्लोक में एक हमने कथा करी थी, नवयुगेंद्र कथा। तो उसमें 9 योगेंद्रों की कथा की थी। तो 9 योगेंद्र जनक महाराज के महल में पहुंचते हैं और वहां पर उनका संवाद हो रहा है। तो उसमें एक योगेंद्र है, उनका नाम है हवि। तो हवि एक बात कहते हैं, श्री हवीर उवाच, हवि कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्चेद भगवद् भावन आत्मनः भूतानि भगवत्या आत्मनि येषां भगवत उत्तम। उत्तम भगवत भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यह पश्चेत, जो सर्वभूत यानी सर्व जीवों के अंदर भगवान को देखता है। तो अगर हम ये, हवि ने बताया उत्तम भक्त बनने का तरीका, पहला है कि हर एक के अंदर भगवान का दर्शन। सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवत भावन आत्मनः, जो सब आत्माओं में भगवान का दर्शन करता है। भूतानि भगवत आत्मनः, अगर कोई व्यक्ति हर जीव में भगवान का दर्शन करेगा, ऐशाम भागवत उत्तम, ऐसा भागवत उत्तम भागवत भक्त होता है। भागवत भक्त प्रयास करता है कि उसके अंतर्गत जितने मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब से प्रार्थना करता है कि काम करो, प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने कहा गीता वितरण करो, ये भागवत उत्तम भागवत का लक्षण है। वो स्वयं तो प्रचार करके मुक्त होकर जा सकता है, लेकिन वो मध्यम और कनिष्ठ अधिकारियों से कहता है कि तुम प्रचार करो। तो उसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है, वो सबके प्रति इतना करुणावान, इतना करुणा वर्णालय, इतना भगवत वात्सल्य होता है कि वो सबके प्रति चिंतित होकर के अपने अंतर्गत आए कनिष्ठ और मध्यम को कहता है प्रचार करो। शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्ति है विष्णु की भक्ति। सो जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके अंदर एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या? भगवत सेवा के लिए उत्साहित होना चाहिए। और जब इस प्रकार से वो भगवत सेवा के लिए उत्साहित होता है, तो ये उसकी डिवोशनल एडवांसमेंट है, ये उसकी भक्ति में उन्नति है। प्रभु जी ने कहा जितने लोग सुबह जपा टॉक में आते हैं, जितने क्लास में आते हैं, सबको गीता बांटनी चाहिए। अब जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहेगा वही तो करेगा ना, यहाँ लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, द साइन ऑफ एडवांस डिवोटी इज मेकिंग द मटेरियल एग्जिस्टेंस, क्वालिफिकेशन इज टू सर्व द लॉर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द टीचर और गुरु। भगवान के भगवत पार्षदों के आदेश अनुसार सेवा की उत्साह, ये भक्ति में कनिष्ठ अधिकारी के आगे बढ़ने का लक्षण है। नहीं कर रहा है तो वो अपने घर में 16 माला नहीं, 64 माला करेगा, वो ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं उसकी ओर, क्या किया तुमने मेरे लिए, है? क्योंकि मुख्य है भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करना। हम हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्त की शरण कहाँ ग्रहण करें हमने? और भगवान कह रहे अहम भक्ता पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। तो जो भागवत भक्त के आदेश अनुसार अपना जीवन जीते हैं, भगवान उनको जल्दी प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारा कृपा सिद्धि का मार्ग है। हमारा मार्ग जो है साधन सिद्धि का है ही नहीं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जिसने माला कंप्लीट कर ली, उसके बाद रोटी वोटी बनाई, भोग लगाया, खाया, बोले हम प्रसाद खाते माला जपते हैं तो हो गए हम भक्त। बोले ना 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 ना, ये कृपा सिद्धि का मार्ग है, साधन सिद्धि का है ही नहीं। आप में है क्या जो आप माला कर लोगे? रजाई में बैठ के 16 माला करने से अगर गोलोक मिलता तो सारी दुनिया कर सकती, बहुत सरल रास्ता है। अरे गुरु की सेवा के लिए अपने तन मन धन प्राण अर्पित कर दे, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु ने भगवान को पा लिया है, वो भगवत उत्तम भक्त है।
तो उत्तम भागवत की शरण में कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी प्रचार कार्य को करते हैं। कनिष्ठ अधिकारी can help ordinary living entities by their association, since at last the कनिष्ठ अधिकारी have faith that Krishna is supreme personality of God. वो कनिष्ठ अधिकारी है, वह प्रचार करके दूसरों की मदद कर सकता है, जिसके मन में ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण ही परम भगवान है। As he gradually become more and more inimical to those who hate Supreme Krishna personality, becomes more attracted to friendship with faithful servants of the Lord. कनिष्ठ अधिकारी जब आगे बढ़ेगा तो उनसे वो दूरी बनाएगा जो भगवान के भक्त नहीं है, और उनके प्रति ज्यादा प्रेम दिखाएगा जो भगवान के भक्त हैं, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे मध्यम अधिकारी के स्तर तक जाएगा। जब वो मध्यम अधिकारी बन जाएगा तो वो वैष्णवों के अंदर अपना मित्रता का भाव रखेगा। वो बिल्कुल बंद कर देगा संसार के लोगों से मिलना। हम मन तजियो हरि विमुखन को संग, वह मन हरि विमुख लोगों का संग त्याग देगा। ना ना, मुझे नहीं मिलना अब किसी रिश्तेदार से, मेरे तो दो ही रिश्तेदार, एक हमारे ठाकुर जी, दूसरी हमारी राधा रानी, बस मेरे दो ही रिश्तेदार, एक मेरे गुरु और एक मेरे भगवान। When such an intermediate qualification becomes the nature matured, the concept of supreme qualification being to present itself, this is one to stage of मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी स्टेज पर वो पक जाएगा और फिर धीरे धीरे वो खाली वैष्णवों में नहीं, पूरे जगत के अंदर भगवान को हृदय में देखने लग जाएगा। तब उस स्थिति में उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं और किसी से कोई प्रेम नहीं, है ना, वो हो जाएगा केवल कृष्ण का, और इस स्थिति में वो हो जाएगा उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो केवल आरती करता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और माला करता है, और वो कभी कभी मंदिर जाके दक्षिणा देता है जन्माष्टमी पर, गीता एक दो गीता कर लेता है। जब वो धीरे धीरे मध्यम अधिकारी बनता है, उसके मन में वो अग्नि भड़कती है, वो कहता है नहीं, मुझे प्रचार करना है, देश विदेश हर जगह, गली मोहल्ले, पृथ्वी त्याचे नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार हुए मेरे नाम। भगवान के नाम के प्रचार के लिए सब धंधा काम परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन मैं जला दूंगा इस शरीर को भगवान की सेवा के लिए। और जब वो उत्तम अधिकारी बन जाता है, उसके बाद तो वो इतना उत्तम हो जाता है कि उसके बाद तो भेद ही खत्म होता है, फिर वो प्रचार नहीं कर सकता है। उत्तम अधिकारी फिर भगवत नाम जप करता है। उत्तम अधिकारी फिर वो है, वो गुरु की हमेशा अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करते रहता है। उसके बाद भेद बुद्धि खत्म हो जाती है तो प्रचार ही नहीं कर सकता। हम गीता किसको देंगे, बोले जो भक्त नहीं है। तो वो उत्तम अधिकारी बनने के बाद तो ये भेद ही खत्म हो गया, फिर प्रचार ही नहीं हो सकता है। तो प्रचार कर सकता है कौन, कनिष्ठ या मध्यम कर सकता है। तो इस प्रकार से, लेकिन हमें किसके माध्यम से करना है, जो भगवत उत्तम पार्षद है भगवान के। तो ये बहुत सुंदर एक भाव इस इसके अंदर दिया गया है कि जो वृंदावन के जो लताएं हैं, वो कहती हैं कि वनस लतास तत्रम आत्मनि विष्णु, जो वृंदावन की वनस लताएं हैं, वन लताएं हैं, तराव आत्मनि विष्णु, उनकी भी आत्मा में विष्णु विराजमान रहते हैं। और जब वो पतलताएं हिलती हैं तो पता चलता है वो उनके अंदर भगवत उन्मत्तता का भाव जागृत हो रहा है, और वो अपना भगवत भाव जागृत कराने के लिए जब कृष्ण उन वृंदावन से गुजरते हैं तो अपनी पत्तियों को झाड़ करके कृष्ण के ऊपर गिराती हैं, है ना। सो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण की वेणु को गोपियां सुनती हैं, सो जो गोपियां हैं वो भूल जाती हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैंने क्या वस्त्र धारण की है। नदियां जो है वो कृष्ण की वेणु सुनकर के नद्यस तथा तद उपा अधार्य मुकुंद गीतम, मुकुंद की गीत सुनकर के नदियां स्टैग्नेंट हो जाती हैं, चल नहीं पाती हैं। नदी बहना बंद कर देती है, भगवान के इतना वेणु का आकर्षण होता है। और जो रुक्मणी सत्यभामा आदि हैं, वह कृष्ण से, ये उन्नत भक्तों का लक्षण है, इतनी उन्नत हो गई। वो एक पक्षी है, उसका नाम है कुरारी पक्षी ना, कुरारी। तो वो कुरारी पक्षी रात में रो रही है, और सत्यभामा और रुक्मणी आदि कह रही हैं, कुरारी विलापसी त्वम विता निद्रम न सा,
तुमको क्या नींद नहीं आती है? फिर कुरारी विलापसा, तुम विलाप कर रही हो, त्वम वित्ता निद्रम नसः, क्या तुमको निद्रा नहीं आ रही है? हाँ, इतनी रात हो गई है, सारा दुनिया सो गई है और भगवान कृष्ण भी सो गए हैं, लेकिन तुम नहीं सो रही हो। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, कि वो हर पल, हाँ, कुरारी पक्षी नहीं सोया है तो रानियां भी तो नहीं सोई हैं। तो कहती लगता है तुमको कृष्ण से, कृष्ण के उठने का इतना भाव है कि तुम सो नहीं रही हो कि कब कृष्ण उठ जाएंगे। तो ऐसा भाव मंगल आरती में उठने का, जप करने का एक भक्त का हो कि अरे कृष्ण से पहले उठ जाना है। लेकिन हम किस लिए उठते हैं? नियम है, अगर माला नहीं हो पाई तो फिर नहीं हो पाएंगे, फिर बहुत काम है, काम धंधा बहुत है, माला कर लें जल्दी जल्दी सुबह, फिर बहुत काम बहुत है। हमें कृष्ण से कोई समझदार हमारा अटैचमेंट नहीं है, बट उनका कृष्ण से इतना आकर्षण है, वो कह रही है तुम्हें नींद नहीं आती है। अरे तुमको कहाँ नींद आती? कुरारी पूछे, तुम भी तो ना सोई हो कृष्ण के लिए। तो सब एक दूसरे के उत्तम अधिकारी, ऐसे ही आदान प्रदान है भगवान के धाम में। तो ये तभी हो सकता है जहाँ पर सबके हृदय में कुरारी तो पक्षी है, निकृष्ट है, और रानियां तो उत्कृष्ट हैं, कृष्ण की संगी है, लेकिन उनको पक्षी में भी कृष्ण का आकर्षण दिख रहा है। तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, उनको सब में कृष्ण है। तो उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता, तो अभी तो हम लोग कनिष्ठ हैं, तो हम लोग कम से कम उत्तम अधिकारी शिल प्रभुपाद हैं, उनके संरक्षण में थोड़ा बहुत प्रचार कर लें तो शायद इस जीवन में मध्यम तक पहुंच सकेंगे। नहीं तो ये जीवन वैसी व्यर्थ तो जा ही रहा है, घड़े की टिक टिक के साथ। और शोला माला करके घमंडी तो हम हो ही चुके हैं कि हम बहुत बड़े ऊंचे भक्त हो गए हैं, तो अब तो हम भगवत धाम जा ही रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जा रहे हैं भगवत धाम। तो अगर जाना है तो थोड़ा गीता बांट लो, थोड़ा प्रचार कर लो, थोड़ा गुरु की सेवा कर लो, नहीं तो वहीं पड़े रह जाओगे। बस इतना होगा, भौतिकवादी जो नरक चला जाता है, आप स्वर्ग चले जाओ, इतना फर्क आएगा। प्रभुपाद जी ने कहा 80% जो इस्कॉन के डिवोटी हैं वो वृंदावन गोलोक तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग तक जाके रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु की सेवा दृढ़ता से की नहीं है। वो केवल हरि नाम को, अब प्राय इस्कॉन में ना भी हो तो राम राम जपने वाले कितने भारत में लोग हैं, उत्तर भारत में, बंगाल में हरि हरि, हरि गोपाल बोलने वाले अनेकों लोग हैं। तो क्या सब गोलोक जा रहे हैं क्या? सब भगवत धाम जा रहे हैं क्या? बोले नहीं, एक नाम सारे पाप को खत्म कर देता है। तो पाप खत्म हो गए ना तो नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग ही तो जाओगे। ये कहाँ लिखा है कि जो नाम नाम बोलेगा वो गोलोक में प्रवेश पा जाएगा? गोलोक के प्रवेश के लिए तो उत्कट अभिलाषा चाहिए, उत्कंठित भाव से हरि कथा का श्रवण चाहिए, गुरु की सेवा के लिए तन मन धन समर्पण करना है। गोलोक का प्रवेश इतना सरल नहीं है। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त है वो हर परिस्थिति में टॉलरेट करता है और जेंटलमैन होता है, और हर परिस्थिति में वो डिवोटी होता है, हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा में एब्सॉर्ब रहता है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ऐसे मत छोड़ दो। तो ये सत्यभामा रुक्मणी का जो भाव है, जो जो गोपियों का भाव है, जो नदी का भाव है, ये एब्सॉर्प्शन, ये एब्सॉर्प्शन है चैंटिंग के अंदर, ये एब्सॉर्प्शन है सेवा के अंदर। सो द एब्सॉर्प्शन, द अट्रैक्शन, द एफर्मेशन, ये सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर के एस्केलेशन, तब जाकर के ऊपर जाने का भाव मिलेगा हमको। पहले तो एब्सॉर्प्शन है, फिर एफर्मेशन है, फिर एक्सेलरेशन है, बहुत सारे एम है, कभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो ये चाहिए एब्सॉर्प्शन, जो प्रभुपाद कह रहे हैं, सो मच एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा, ही टेक्स नो टाइम टू गेट एंग्री, टू गेट फॉल्ट्स, टू टेक ऑफेंसेस, उसके पास समय ही नहीं है। लोग दुखी होते हैं, उस भक्त ने मेरे प्रति अपराध कर दिया प्रभु जी, ये ठीक किया उन्होंने। अरे तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? इफ यू आर फोकस्ड ऑन कृष्णा। तो एक आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा। एक हमारे गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए, बोले महाराज मुझे इस मंदिर में ना बड़ी तकलीफ होती है, हर व्यक्ति देखो कैसे कैसे चीटिंग कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन वो कर रहा है ना, तो हमें ये सब देखकर मंदिर आने का मन नहीं करता है। महाराज बोले हाँ ठीक है, नहीं करता तो नहीं आना चाहिए तुमको, लेकिन मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो कि अगर मैं तुमको एक पात्र भर के दूं और तुम अपने सिर पर लेके घूमो मंदिर में, उसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, और फिर देख करके आओ कि मंदिर में कौन क्या कर रहा है। बोले महाराज जी अगर मैं पात्र पर ध्यान लगाऊंगा कि बूंद ना गिरे तो मैं ये कहाँ देखूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं। बोले तुम एक पात्र से बूंद टपकने के ऊपर इतना ध्यान दोगे कि किसी को देख नहीं पाओगे, लेकिन भक्ति पर तुम ध्यान नहीं दे सकते हो अपनी पे कि किसी को देख नहीं पाओ, तब तुमको सब कुछ दिखता है।
हाथ में माला घुमाते रहते हैं और मंदिर में एकदम रडार की तरह चेक करते रहते हैं कौन क्या-क्या कर रहा है और फिर अंदर मन में खिन्न होते रहते हैं और इरिटेट होते हैं और फिर छोड़ देते हैं भक्ति, है ना? सोच कर के हमने बड़ा अच्छा काम किया, हम तो बड़े काइंड थे, हम तो बड़े नोबल आदमी थे। अरे तुम नोबल थे तो अपनी भक्ति करते ना, तुम इधर-उधर तुम्हारा ध्यान क्यों गया? हाँ? तो ये एब्ज़ॉर्प्शन हमको चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, शिव गुरुदेव की जय। मैंने आपका समय लिया, मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्ण। हुँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इट वाज रियली वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन प्रभु जी, जो आपने इतना सुंदर से हमें समझाया कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। और सचमुच प्रभु जी, जो आपने बताया, जो आपने दृष्टांत दिए हैं, उससे तो ये जीवन लग रहा है कनिष्ठ में ही निकल जाएगा प्रभु जी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी कि थोड़ा थोड़ा हम लोग जप कर लेते हैं। मेरा तो यही है प्रभु जी, जप कर लिया तो बड़ा काम कर लिया, हमें ऐसा लगता है कि हम तो भक्ति बन गए हैं। पर आपने पहले भी बताया था, 4 नियम पालन करने का मतलब है भक्त बनना नहीं, इंसान बनना है। तो पहले तो हम इंसान वाली कैटेगरी में आ जाए। अगर इंसान वाली कैटेगरी में आ जाए प्रभु जी, तो भी बड़ा मन में अहंकार आ जाता है कि बाकी लोग तो देखो नॉन वेज खा रहे हैं, अनियन गार्लिक खा रहे हैं, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो नहीं खा रहा हूँ। तो हुँ, ये सारी छोटी छोटी चीजें आप बोलते हैं कि इन सब चीजों से छोटे छोटे अहंकार फ्री में मिलते रहते हैं, और वो जमते यस। रहते हैं हमारे हृदय पे। तो इट इज डिफिकल्ट प्रभु जी, बट फिर भी ट्राई करेंगे प्रभु जी, जैसा आपने बताया है, जैसा आपने समझाया है। विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट प्रभु जी। तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, आपने अपना टाइम निकाला आज के लिए। फिर आगे भी आपकी अभी कथाएं हैं, रायपुर की भी कथाएं चलने वाली है। तो मेरे थैंक को यू सो मच प्रभु जी। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मौन व्रत धारण करना है 3 दिन के लिए। हाँ, आपने और बताया था। आज ही मेरा जपा टॉक था तो मुझे बोलना बोलना ही था। सो नहीं मेरे को प्रभु जी, इसके बाद से जब ब्रोंकाइटिस एकदम पूरा मौन प्रभु जी। ब्रोंकाइटिस है तो डॉक्टर ने बोला 3 दिन तक केवल मेडिसिन पे रहना है और बोलना नहीं है, तो बोलेंगे नहीं तो फिर बोल पाएँगे। तो इसलिए आगे भागवत होने वाली है 13 तारीख से तो प्रयास करेंगे थोड़ा मैं अगर हाँ, कभी-कभी लोग कॉल करते हैं डिवोटी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज़ ऑफ कि बोलने को मना कर रखा है एकदम कि बोलना नहीं है। है ना? कल भी उन्होंने बोला डॉक्टर ने 3-4 बार चेकिंग किया पूरा तो बोले कि नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं करना और कथा के बाद जैसी कथा ओवर होती है उसके बाद जब तक दूसरे दिन की शुरू ना हो तब तक कोई बात नहीं करना किसी से। तो इस तरह से थोड़ा प्रोटेक्ट होके चलने को बोला है। तो लेट्स सी कितना मैं रख पाता हूँ इस नियम का पालन। नहीं नहीं। तो सब लोग गीता बाँटने के लिए प्लीज़ आप गंभीर राघव प्रभु, अद्वैत गोसाई प्रभु, बालकृष्ण प्रभु से मिलते रहिए। गीता वितरण करिए, अपनी-अपनी कंपनी में ट्राई करिए, अपने ऑफ़िसेज़ में ट्राई करिए, अपने फैमिली में ट्राई करिए। आपको अपने पैसे से गीता नहीं खरीदनी है। कभी लोग सोचते हैं, "अरे यार! मुझे गीता खरीदनी पड़ेगी पैसे से फिर फ्री में बाँट दूँगा।" ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लोगों की सोती हुई चेतना को जगाना है। रोड पर जाओ, पड़ोस में जाओ, मोहल्ले में जाओ, मिलने जाओ और उनको एक गीता दो। दे दे पैसा तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास करो कि वो दे और उसकी वैल्यू करे उस गीता की, है ना? आज क्रिश्चियन चर्च के जो लोग हैं, घर-घर जाकर बाइबल बाँट रहे हैं। मैं अभी देख रहा था क्रिसमस आने वाला है, एवरी हाउस मैंने पूछा आप कौन है? तो बोला मैं आईएएस हूँ। तो मैंने कहा ये आईएएस है और घर-घर जाके वो क्या बाँट रहा था? बाइबल बाँट रहा। सो अभी तो हमारे यहाँ तो आईएएस नहीं है, घरेलू औरतें हैं, वो भी घरों में बैठी हुई हैं। अभी उनको बेटी की शादी करनी हो तो हर घर जाएँगी, हर घर जाके कार्ड दे के आएँगी, रिश्तेदारी बनाएँगी, लेकिन गीता बाँटनी है तो कोई रिश्तेदारी नहीं बनाए, क्योंकि भगवान से संबंध नहीं है। संबंध हो जाएगा तो जाएँगे, है ना? आदमी है अपनी लड़की की शादी करेगा, तो अपने ऑफ़िस में सबको बुलाएगा, लेकिन भगवान का उपदेश है उसके लिए वो सोचता है मैं अप्रोच करूँगा, लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे तो फिर अगर ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनको सोचने देना चाहिए, हाँ? तो प्रचार में सहायता करिए, नाम जप करिए ध्यान से और ग्रंथ पढ़िए प्रभुपाद जी की कथाएँ सुनिए और उत्साहित रहिए भक्ति में। हाँ, बिल्कुल ये इसको मोनोटोनस मत बनाइए। भक्ति का मार्ग बहुत आनंद का मार्ग है। ये कोई मोनोटोनस स्टैग्नेंट मार्ग नहीं है कि बस रोज़ का नियम है, 6 बजे अद्वैत गोसाई बोलेंगे, फिर तो कोई आएगा वो बोलेगा,
वो बोलता रहेगा, हम जप करते रहेंगे, फिर अपना ऑफ कर देगा, फिर 3 मिनट का शोर बंद हो जाएगा, फिर वो शोर जो बंद हो जाएगा मेरे जप के बीच में विघ्न पड़ता है, पता नहीं क्यों ये अद्वैत गोसाई इतना बोलता है सुबह-सुबह, विघ्न करता है। फिर मैं अपना हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा करूँगा और गोलोक चला जाऊँगा। अरे भक्तों के प्रति उसमें मैं देखता हूँ, जब कोई बोल भी रहा होता है सारे जप कर रहे होते हैं हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु बोले, भगवान बोले, कोई बोले, इनको तो बस नाम जप करके निकलना है गोलोक के लिए, इतना सरल एंट्री नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनना चाहिए, क्यों रखा है जपा टॉप? प्रेरणा देने के लिए। कोई भी बोले, हर भक्त के हृदय में भगवान है, हर व्यक्ति के मुख से निकली वाणी समझना चाहिए गुरु जी ही बोल रहे हैं हमारे। हाँ, तो ऐसे भाव से सबको सुनना चाहिए। जब मैं सुनता हूँ, सब भक्तों का सुनता हूँ, ऐसा नहीं किसी का नहीं। कभी-कभी होता है मैं नहीं जॉइन कर पाता तो मैं रिकॉर्डेड सुनता हूँ, पर मैं सुनता हूँ सारे भक्तों का। तो मुझे उसमें से प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं कि हमने शिक्षा दे दी तो हम बस बड़े हो गए, अब किसी का नहीं सुनना है। सुनना है, सबका सुनना है। तो सबका सुनना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उस समय जप नहीं करना चाहिए जिस समय कोई बोल रहा हो। जब बाद में करें, आगे करें, पीछे करें। लेकिन 15-20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो भी समय है, इसमें आपका आध्यात्मिक श्रवण हो रहा है, उसको अवश्य करिए। तो ऐसा भाव रखें सब लोग। ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू।
Hare Krishna Ram 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 Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Ram 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Ram Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram